शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। ये स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों के सामने गया है। ये किसी कस्टमर की स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि उसका दर्द है। हर एक कस्टमर का दर्द है इसी तरह से, चाहे उसने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया हो, चाहे किसी एसोसिएट ने लूटा हो। पिछले 3 सालों से ये खेल चलता चला आ रहा है और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोग 8-8 लाख, 9-9 लाख, 10-10 लाख रुपए ले करके अपने पास रख लेंगे और पैसा ना देना पड़े तो उसके लिए उनकी भाषा क्या क्या निकलेगी। और जो बंदा वहाँ मौजूद है, अगर वो लोगों से कहेगा कि हाँ पैसा कंपनी लेकर के दुबई भाग गई, तो कस्टमर के पास विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और यही हुआ है पिछले 3 सालों में। कंपनी के ना रहने पर जब लोगों ने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया और सभी ने लूटने की कोशिश करी, तो 3 तरह के लोग हुए। एक वो जो बुरे मन से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे कि भली भली बातें करके कंपनी को लूट करके अपना वारा नियारा कर लेना है और किनारे निकल लेना है। मेरा जिन्होंने, या इनके जैसे और बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस समय कंपनी के प्रति अपना विश्वास फर्जी तरीके से जाहिर किया। कंपनी ने जिम्मेदारियां दी कि अपनी टीम की लायबिलिटी खत्म कर लें। टीम की लायबिलिटी खत्म करना तो दूर की बात है, नई लायबिलिटी कंपनी के ऊपर डाल करके निकल गई ये लोग। सुल्तानपुर ज़मीन पर इन्होंने पूरी तरीके से विश्वास में लेकर के मुझको अपने जानने वाले व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी बनवा करके और वहाँ पर खूब खेल किया इन्होंने। मैं ये सब डिटेल बाद में बताऊंगा। ऐसे करीब करीब तकरीबन 50 नाम आएंगे आपके सामने। अब इनकी पोल मैं नहीं बल्कि कस्टमर ही खोलेगा और फिर आप ही यकीन करेंगे और एफआईआर की लाइन लग जाएगी ऐसे लोगों के लिए। अब तक जो अरेस्टिंग हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, वो कुछ नहीं है। विश्वास जाने अब जो गिरफ्तारियां होंगी ना, वो बड़ी खतरनाक होंगी, क्योंकि अब तक की अरेस्टिंग गिरफ्तारियों पर कंपनी लगी थी कि कंपनी लायबिलिटी खत्म करके एफआईआर खत्म करा दे और किसी तरह उनको बाहर निकाल ले। लेकिन ये जो गबन किया गया है ना, इसमें कंपनी कोई किसी के साथ नहीं देने वाली है। इसमें इनको अपनी जिम्मेदारी और अपनी लायबिलिटी खुद उतारनी पड़ेगी। हर वो एसोसिएट जिसने अपने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन ले ली है, जिसने अपनी लायबिलिटी, अपने घर लायबिलिटी खत्म करी लेकिन कस्टमर से पैसा लेकर कंपनी को बदनाम किया है, अगर कल इनके ऊपर एफआईआर होती है और एक्शन होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे लोग अगर गिरफ्तार होंगे तो इनकी लायबिलिटी इनको ही उतारनी होगी, ना कि कंपनी की जिम्मेदारी होगी वो, क्योंकि इन्होंने कंपनी और कस्टमर दोनों के साथ गबन किया है। फिलहाल ऐसे मैसेजेस मुझे काफ़ी आए, लेकिन मैंने एक मैसेज का एक सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिया। और अब जिसने भी ये मैसेज किया है और बाकी ऐसे जितने लोग वो जो तैयार हैं एफआईआर के लिए, वो रेडी हो जाएं। मंडे के बाद से विभिन्न शहरों के अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर की मैं पूरी श्रृंखला चालू कर दूंगा। ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने कंपनी के नाम पर पैसा उठाया, खा गए, भाग गए और बदनाम कंपनी को किया, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं पूरे के पूरे भारतवर्ष में एफआईआर की श्रृंखला लगा दूंगा। इस पूरे लीगल अभियान में 1 रुपया भी मैं किसी का खर्च नहीं होने दूंगा। वकील की फीस से लेकर के मुकदमे की पैरवी तक हर एक चीज कंपनी करेगी। और यह प्रॉमिस है कि यदि इनको जेल हो जाती है और ये पैसा नहीं दे पाते हैं, अगर इन पे लीगल एक्शन हो गया, ये पैसा नहीं दे पाए, तो उस पैसे की जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं आप में से जितने लोगों के अंदर ऐसी कोई भावना है जो ये चाहता है कि हाँ उनके एसोसिएट ने अगर उनके साथ छल किया है, कंपनी को बिला वजह बदनाम किया है, संगठित होइए, संगठन बनाइए। जल्द से जल्द मैं ये अभियान शुरू करने जा रहा हूं, जहां पर कंपनी के साथ जिन जिन लोगों ने रह करके कस्टमर को लूटा है, उन्हीं कस्टमरों से मैं उन लोगों पर एफआईआर कराऊंगा जिन्होंने कंपनी को बदनाम करके, उन कस्टमर को बरगला करके, खुद धन खा करके, कंपनी को बदनाम करके अब कस्टमर के भी वो नहीं हो रहे हैं।